एक्सेल कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, छठवां चैप्टर चालू हो चुका है। बड़े आराम से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पेपरों के लिए उपयोगी हैं। कंपटीशन एग्जाम देना चाहे कोई भी एग्जाम, चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। 2-3 बार देख दो, जिससे कि आपको ये याद रह जाए, याद करने ना पड़े, याद रह जाए। ई कॉमर्स वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? भाई, राष्ट्रीय सीमाओं से पार जाएगा तो क्या कहलाएगा? देखो, अंतःक्रियाशीलता, समृद्धि, विश्वव्यापी पहुंच कहलाएगा। बिल्कुल सही। क्या कहलाएगा? विश्वव्यापी पहुंच कहलाएगा, वो विश्वव्यापी पहुंच। चलिए, अरे हो जाए भाई, विश्वव्यापी पहुंच कहलाएगा। मैं एक बार हाइलाइटर ले लेता हूं, जिससे हाईलाइट करते चलेंगे हम लोग। चलिए, सोशल नेटवर्क साइट की प्राथमिक विशेषता क्या है जो उपयोगकर्ताओं को इमेज और शॉर्ट वीडियो साझा करने की अनुमति देती है? देखिए, स्टेटस अपडेट, स्टोरीज और टाइमलाइन क्या अनुमति देती है? टाइमलाइन अनुमति देती है। ठीक है ना? कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर शॉपिंग कार्ट का प्राथमिक कार्य क्या होता है? देखिए, शॉपिंग कार्ट का प्राथमिक कार्य क्या होता है? विज्ञापन प्रदर्शित करना, खरीदने के लिए चयनित वस्तुओं को स्टोर करना। आप कार्ट में डाल देते हैं ना उसे, तो चयनित वस्तुओं को क्या कर लेते हैं? स्टोर। ईडीआई आवश्यक है एक वीज़ा के लिए, एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डिजिटल पुलिस पोर्टल के लिए और ईबे.com के लिए, क्योंकि ई जो है हमारा, ये कहा गया है इसको, ईडीआई ये काम आता है कॉमर्स में, और वो भी शॉपिंग वगैरह के अंतर्गत। तो इस वजह से इसका उपयोग ईबे में होगा, क्योंकि ईबे एक शॉपिंग के लिए ही काम आती है, कस्टमर टू कस्टमर में। नेक्स्ट, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रमाणिक है। तो डिजिटल हस्ताक्षर इसी के लिए काम आता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का प्रमाणीकरण करने के लिए उसी काम में लिया जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग करना, दूसरों के साथ जुड़ना और बातचीत करना। बिल्कुल, सोशल नेटवर्किंग यही होता है। किस प्रकार का ई कॉमर्स एक दूसरे के साथ व्यापार करने वाले उपभोक्ताओं पर केंद्रित है? एक दूसरे के साथ व्यापार करने वाले उपभोक्ताओं पे कौन सा केंद्रित है? देखिए, C2B, कस्टमर टू बिजनेस, ठीक है, नहीं, C2C, कस्टमर टू कस्टमर होगा, वो आपस में उपभोक्ताओं पे केंद्रित होगा। ये राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए 8, ईडीआई का मतलब है, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इनविजिबल, इलेक्ट्रिकल डेटा इनविजिबल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। मैंने कहा था आपको, ये डेटा को चेंज करने के लिए कॉमर्स लाइन में काम में आने वाला शब्द है। बी, यहाँ पे देखते हैं, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मूल रूप से कॉलेज के छात्रों के लिए डिजाइन की गई, बाद में इसे सामान्य जनता के लिए विस्तारित किया गया? आपको पता है, ये मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया था, जो अपने दोस्तों के लिए कॉलेज में बनाया था, दोस्तों से जुड़ने के लिए। बाद में हुआ क्या था कि इसे फिर पूरी दुनिया के लिए लॉन्च कर दिया गया, और आप आज जान रहे हैं, बहुत बड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट है ये। कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट प्रोफेशनल फोटो और विजुअल कंटेंट शेयर और खोजने पर केंद्रित है? तो फोटो और विजुअल पर कौन केंद्रित है? फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ज़्यादा है इस चीज़ में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डिजिटल डिजिटल प्रोडक्ट B2C, बिजनेस टू कस्टमर, मतलब ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि वे, देखिए, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर 1, बड़े पैमाने पर अनुकूल और व्यक्तिगत किए जा सकते हैं, खरीद के समय वितरित किए जा सकते हैं, वस्तु जैसे प्रोडक्ट, ठीक है, और उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? उपरोक्त सभी। ये इसकी सारी विशेषताएं, ये सारे काम हो सकते हैं उसमें, बिजनेस टू कस्टमर के अंतर्गत, कस्टमर से जो बिजनेस किया जाता है उसमें। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक या हार्ट बटन का उद्देश्य क्या है? लाइक या हार्ट बटन का क्या उद्देश्य है? सब लोग जानते हैं, बाद में कंटेंट को बुकमार्क करने के लिए नहीं, अनुमोदन या प्रशंसा करने के लिए। ठीक है, आप उसको लाइक करते हैं, इसका मतलब आपने उसकी प्रशंसा की है। कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पोस्ट में अपनी वर्ण सीमा के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल दोस्तों, ये ट्विटर प्रसिद्ध है वर्णों के लिए। आप इसमें बहुत कम शब्दों में लिख सकते हैं, और किसी में इतनी बाउंडेशन नहीं है इसकी बराबर। निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट व्यावसायिक नेटवर्किंग साइट और नौकरी सर्च करने के लिए जानी जाती है? तो कौन जानी जाती है दोस्तों? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। कौन जानी जाती है? लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ई कॉमर्स के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत क्या था? ई कॉमर्स के लिए प्राथमिक स्रोत क्या था? स्टार्टिंग में बड़ी खुदरा कंपनियां, बैंक के ऋण और प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, उद्यम पूंजी था इसका निर्माण। ठीक है ना? प्राथमिक स्रोत क्या था? उद्यम पूंजी।
नेक्स्ट दोबारा 15 नंबर क्वेश्चन आ गया, एक 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन चेंज है। ईबे किस सेगमेंट का उदाहरण है? ईबे कौन सी सेगमेंट का उदाहरण है? यहाँ देखिए ठीक से, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर है। ईबे कैसा है? कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर खुद ही कोई अपना सामान दूसरे कस्टमर को बेच सकता है ईबे के द्वारा। ऑनलाइन शॉपिंग में आमतौर पर कौन सी भुगतान विधि संक्षिप्त नाम से सीओडी से जुड़ी होती है? सीओडी आप लोग ऑर्डर करते हैं तो सीओडी करते हैं ना ज़्यादातर बहुत से ऑर्डरों को। क्रेडिट ऑन डिलीवरी नहीं, कैश ऑन डिलीवरी किसमें है? कैश ऑन डिलीवरी, आप कैश जब देते हैं जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड होता है। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? स्कैन की गई हस्ताक्षर, हस्तलिखित हस्ताक्षर, एनक्रिप्ट की गई जानकारी, एनक्रिप्ट की गई जानकारी होती है डिजिटल हस्ताक्षर। खाली जगह ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप है, कौन सी जगह ई कॉमर्स का प्रारंभ रूप है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में ई कॉमर्स का प्रारंभ रूप क्या है? EDI, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये यहाँ पे जो प्रारंभिक रूप है इसके द्वारा क्या होता है? डेटा का ट्रांसफर होता है, ठीक है, इंटरचेंज होता है। नेक्स्ट, कौन सा G2C गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विस का उदाहरण नहीं है? गवर्नमेंट टू सर्विस मतलब गवर्नमेंट से संबंधित कौन कौन सा नहीं? देखिए, ई वीज़ा गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट, डिजिटल पुलिस पोर्टल गवर्नमेंट, eBay.com ये नहीं, ठीक है। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकार में से एक नहीं है? ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकार में से कौन सा एक नहीं है? अब देखिए ध्यान से, ई कॉमर्स में बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर से बिजनेस किया जाए, ये वाला नहीं है हमारे में, है ना, सॉरी ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये नहीं करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग शब्द क्या दर्शाता है? स्पैम को चिन्हित करने का तरीका है, एक्सटर्नल वेबसाइट के लिए एक लिंक है, कंटेंट का वर्गीकरण है। कंटेंट का वर्गीकरण है, हैशटैग लगा करके हम बता सकते हैं, जैसे शॉर्ट्स फील्ड वगैरह में आप वीडियो जो अपलोड करते हैं वो पता चल जाता है हैशटैग से। निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय ऑनलाइन बाजार है जहां व्यक्तिगत और व्यवसाय उत्पाद बेचे जाते हैं? ऑनलाइन बाजार कौन सा है? ईबे एक ऑनलाइन बाजार है, गूगल नहीं, ट्विटर एक्स नहीं, ठीक है, और लिंक्डइन नहीं। निम्न में से कौन सा एक बिजनेस टू कस्टमर का उदाहरण नहीं है? बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए, eBay.com बिजनेस टू कस्टमर का उदाहरण नहीं है, अन्यथा अमेजॉन, Dell.com, फ्लिपकार्ट सारे। कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पेशेवर फोटो और विजुअल कंटेंट को खोजने और संग्रहित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं? तो कौन सी केंद्रित करती हैं दोस्तों? तो ये फेसबुक नहीं, प्रिंटरेस्ट एक वेबसाइट है जो फोटो और वीडियोस के लिए कंटेंट पे जानी जाती है। कुछ बेचने और खरीदने के लिए उपयोग की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती हैं? मनोरंजन, सोशल नेटवर्किंग साइट, सर्च इंजन, ई कॉमर्स साइट में आती हैं, आप लोग जानते हैं। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन है? RSLDC, RPSC, ई ज्ञान, ई बाजार, ठीक है। राजस्थान सरकार ने ई बाजार चालू कर रखा है जहाँ पे आपको कुछ मिल नहीं पाता है, कुछ भी नहीं मिलेगा, बकवास मिलेगा सब। निम्न में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? ट्विटर। माइक्रो ब्लॉगिंग छोटी ब्लॉगिंग हो सकती है किसमें? ट्विटर में, ट्विटर। मॉक, ठीक है ना, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। मॉक का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखना, मॉक का पूरा नाम क्या है? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? देखिए, राज ई वॉलेट, ई ज्ञान, राज ESP और राज ई साइन। तो राज ई वॉलेट, ई बोल्ट जिसे हम कहते हैं, वॉलेट बोल देते हैं हम साधारण शब्दों में, लेकिन उसका शुद्ध रूप वहाँ पे जो दे रखा है राज ई वोल्ट। इसमें क्या कर सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट वगैरह स्टोर कर सकते हैं, क्लाउड स्टोर, गवर्नमेंट के द्वारा। जो क्लाउड स्टोर प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोर प्लेटफॉर्म का उदाहरण है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, उपरोक्त सभी, सारे के सारे इसके उदाहरण हैं क्लाउड स्टोर के, ठीक है। हमारे कंप्यूटर से बाहर हम नेटवर्क पे इसको अपनी फाइलों को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यही खत्म होती है। 30 ही क्वेश्चन थे 6वें चैप्टर के अंतर्गत, बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकते हैं और यहाँ से RSCIT में भी आ सकते हैं, CCC में भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।